गाजीपुर के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है और गाजीपुर के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जो प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होती है, 4 लाख के करीब लोग घायल होते हैं। तो ऐसे प्रशिक्षण केंद्र ऐसे दुर्घटनाओं पे रोक लगाएंगे, नगण्यता लाएंगे और इसके लिए मैं प्रबंधक को, डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग स्कूल 1973 में गाजीपुर में इसकी नींव रखी गई थी। जो पहले जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर थे और इनमें बहुत अंतर है। जैसे पहले ट्रैक नहीं था, उनके पास एरिया नहीं थी, वो सड़क के रोड पर ही प्रशिक्षण देते थे और यहाँ पर अब ट्रैक बन गए, 4-5 प्रकार के ट्रैक हैं, उस पर प्रशिक्षण होगा और साथ साथ इनके तमाम सेक्शन होंगे। सिलेबस उसका क्या होगा, हमने कहा कि उसको मेंशन कर दीजिए, फीस क्या होगी उसको मेंशन करना के लिए मैंने इनसे कहा है। तथा सिमुलेटर इनके पास है, पहले उसको सिमुलेटर पर ट्रेनिंग देंगे, फिर ट्रैक पर ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार से वो अच्छा प्रशिक्षित चालक तैयार होगा। बुरी तरह से ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक है, 56 कैमरे लगे हुए हैं इस टेस्टिंग ट्रैक पे। 4 स्टेप में इस टेस्ट को क्वालिफाई करना है, वो भी जो 56 कैमरे हैं ऑनलाइन सर्वर से जुड़ने वाला है NIC से। अभी ये जुड़ा नहीं है, लेकिन NIC से जुड़ के सर्वर सीधे लखनऊ से ये टाइप होगा। लखनऊ में बैठा हुआ भी कौन टेस्ट दिया और क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन कितने स्टेप में पास किया, इसको पूरी तरह से वो देख सकता है। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिराइच ग्राम सभा में अक्षय तृतीया के शुभ दिन 30 अप्रैल को राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने फीता काटकर तेज सिंह चालक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को ड्राइविंग स्किल में कुशल प्रशिक्षण देकर ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार को विकसित करना है। 2 एकड़ में फैले इस प्रशिक्षण केंद्र में ड्राइविंग ट्रैक के साथ हर तरह के आधुनिक और स्किल्ड ड्राइविंग से संबंधित आवश्यक ट्रेनिंग कुशल टीचर्स के द्वारा दी जाएगी। उद्घाटन अवसर पर वाराणसी रेंज के डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट भीमसेन सिंह, संस्था के मुख्य संचालक अरविंद सिंह झब्बल के साथ काफी संख्या में गणमान्य लोग, संबंधित कर्मी और प्रशिक्षु चालक उपस्थित रहे। डिप्टी कमिश्नर भीमसेन सिंह ने बताया कि हर वर्ष रोड एक्सीडेंट में हजारों जानें चली जाती हैं, ऐसे में ड्राइवर्स का अच्छा और कुशल प्रशिक्षण जरूरी है। गाजीपुर में खुले इस प्रशिक्षण केंद्र से काफी मदद मिलेगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने भी इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। संस्था के मुख्य संचालक अरविंद सिंह झब्बल ने बताया कि 1973 में उनके दादाजी स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह ने एक बड़े सपने के साथ इसकी शुरुआत की थी, जो आज युवाओं के लिए स्वर्णिम रोजगार का अवसर लेकर आया है। एक आंकड़े के अनुसार आपको बता दें कि गाजीपुर जनपद में सर्वाधिक प्रशिक्षित चालक हैं और स्वरोजगार की दिशा में सरकार भी इसमें काफी सहयोग कर रही है। अरविंद सिंह ने बताया कि गाजीपुर के इस तेज सिंह चालक प्रशिक्षण केंद्र में हर तरह के ट्रैक बने हैं, जहां हर वर्ग के चालकों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण केंद्र 2 एकड़ भूमि में विस्तृत है, जहां हर प्रकार के आधुनिक ड्राइविंग ट्रैक बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित, तकनीकी और व्यावसायिक ड्राइविंग का समुचित प्रशिक्षण देना है। आइए सुनते हैं मीडिया से लोगों ने क्या कहा। आज गाजीपुर जनपद में तेज सिंह प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना हुआ है। 2 एकड़ में है यह और गाजीपुर के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है और गाजीपुर के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जो प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होती है, 4 लाख के करीब लोग घायल होते हैं। तो ऐसे प्रशिक्षण केंद्र ऐसे दुर्घटनाओं पे रोक लगाएंगे, नगण्यता लाएंगे और इसके लिए मैं प्रबंधक को, डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। देखिए 1973 में तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग की स्थापना गाजीपुर जनपद में हुई थी। उसी को विस्तार देते हुए आज यहाँ पर एक पुनः केंद्र की स्थापना हुई है और गाजीपुर जनपद के लिए यह एक स्वर्णिम दिन है कि गाजीपुर में जो दुर्घटनाएं होती हैं उस पर कमी आएगी और गाजीपुर के लिए यह बहुत आवश्यक था। इसके पहले अभी तक जो था ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता दी जाती थी,
लेकिन उसमें ट्रैक नहीं हुआ करते थे, इसलिए जो ड्राइवर थे उनका प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं हो पाता था, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाती थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग प्रतिवर्ष अपनी जान, निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देते हैं, 4.5 लाख लोग घायल होते हैं। उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटनाओं में नंबर 1 स्थान रखता है और मृत्यु की स्थिति में नंबर 2 स्थान पर है पूरे देश में। इन्हीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तथा मृत्यु को बचाने के लिए तथा सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए, चालकों को प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार के जो जैसे आज तेज सिंह प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र हैं, ऐसे हर जिले में मान्यता दी जा रही है। क्योंकि हमारे परिक्षेत्र में 14 जनपद आते हैं, उसमें प्रथम आज समय पर कंप्लीट हुआ है, सुचारू रूप से संचालित होगा। आज इसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है। इससे निश्चित रूप से पहले जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर थे और इनमें बहुत अंतर है। जैसे पहले ट्रैक नहीं था, उनके पास एरिया नहीं थी, वो सड़क के रोड पर ही प्रशिक्षण देते थे। और यहाँ पर अब ट्रैक बन गए, 4-5 प्रकार के ट्रैक हैं, उस पर प्रशिक्षण होगा। और साथ साथ इनके तमाम सेक्शन होंगे। सिलेबस उसका क्या होगा, हमने कहा कि उसको मेंशन कर दीजिए। फीस क्या होगी, उसको मेंशन करना के लिए मैंने इनसे कहा है। तथा सिमुलेटर इनके पास है, पहले उसको सिमुलेटर पर ट्रेनिंग देंगे, फिर ट्रैक पर ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार से वो अच्छा प्रशिक्षित चालक तैयार होगा। और आज जैसे आप जानते हैं कि विश्व लेवल पर 50% या इससे अधिक ट्रेंड और स्किल्ड चालक की कमी है। जब ये अच्छे से अपना कार्य करेगा तो निश्चित रूप से इसकी भरपाई हो जाएगी। और गाजीपुर में, हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा चालक शायद यहीं हैं, जैसा कि हमें पता चला अभी इस वार्ता के दौरान। तो यहाँ के अगर चालक हमारे ट्रेंड स्किल्ड हो गए तो हमें तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, एक जनपद से। और मैं इस जो ADTC है, इसके सफलता के लिए मंगल कामना भी करता हूँ। देखिए, तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग स्कूल तो 1973 से कार्य कर रही है गाजीपुर ज़िले में, और इसके अलावा 40 शहरों में हम ये प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक नई तरह की ये एग्रीगेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो खुल रहे हैं, उसमें पूर्वांचल का यह पहला ADTC सेंटर है जो गाजीपुर में आपके खुला हुआ है। हम इसके थ्रू आने वाले जितने भी ड्राइवर्स निकल रहे हैं उनको फुल्ली ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक को पास करने के बाद, और या उनको इस तरह से ड्राइविंग सिमुलेटर पे गाड़ी सिखाते हुए, जिससे कि वो पहाड़ों या रात में नाइट विज़न में किसी भी जगह ड्राइविंग उनको करना हो तो उनको पूरी तरह से आसान रहे। यह सेंटर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित तौर पे कमी लाने के लिए यह सेंटर अग्रिम रूप से कार्य करेगा। गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, गवर्नमेंट ने प्रमोट इसलिए किया है कि यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट हो सके और ऐसे ट्रैक का यूज हो सके। तो अपनी जितनी भी प्राइवेट टेस्ट हैं वो आपके टेस्टिंग ट्रैक पे ही ये लेंगे। तो इसकी प्रामाणिकता, इसकी पारदर्शिता कैसे ARTO विभाग या सरकार इसको मान्यता देगी? बुरी तरह से ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक है, 56 कैमरे लगे हुए हैं इस टेस्टिंग ट्रैक पे। 4 स्टेप में इस टेस्ट को क्वालिफाई करना है। वो भी जो 56 कैमरे हैं ऑनलाइन सर्वर से जुड़ने वाला है NIC से। अभी ये जुड़ा नहीं है, लेकिन NIC से जुड़ के सर्वर सीधे लखनऊ से ये टाई अप होगा। लखनऊ में बैठा हुआ भी कौन टेस्ट दिया और क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन कितने स्टेप में पास किया, इसको पूरी तरह से वो देख सकता है। तो इससे पारदर्शिता इसकी पूरी तरह से बनी हुई है, और वो पारदर्शिता के कारण ही जो भी टेस्ट पास करेगा, और जिससे कि यहाँ के RTOs या RI या फिर मैं खुद वो धांधली नहीं कर सकते, और सेंटर RTO और RI की निगरानी में ही यहाँ टेस्टिंग ट्रैक होगा। टेस्टिंग ट्रैक पूरी तरह से 4 स्टेप में है। मैं आपको बता दूं कि पहला स्टेप पैरेलल पार्किंग है। बैक में गाड़ी को आगे ले जाके पैरेलल पार्किंग में खड़ा करना है, फिर उसको निकालना है। ग्रीन लाइट, रेड लाइट है, जब वो जलती है उसके बाद आपको टेस्ट आपका स्टार्ट काउंटेबल होगा। मिनट्स हैं, उसके लिए 45 सेकेंड का टाइम दिया है। दूसरा टेस्ट हमारा ग्रेडियंट है, ओवरब्रिज, बीच में ले जाके ओवरब्रिज पे हाफ चढ़ा के गाड़ी को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद सारे ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, एक उसकी मार्किंग बनी हुई है। जैसे ही आप फिर नेक्स्ट आपकी ग्रीन लाइट जलती है तो आपको आगे गाड़ी लेके जाना है, और जैसे ही गाड़ी बैक होती है कैमरा ऊपर से फ़ोटो क्लिक कर लेगा या वीडियोस बना लेगा, और हिट करते ही आपको फेल कर देगा। उसका 40 सेकेंड का टाइम है उस टेस्ट को क्वालिफाई करने का। 8 स्टेप है, 8 स्टेप में आप गाड़ी को कर्व करते हैं, 45 सेकेंड उसका है।
चौथा और लास्ट जो टेस्ट है वो एस में बैक में यस को क्वालिफाई करना है। उसके लिए 50 सेकेंड का टाइम है। वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि कर्व में थोड़े से जो नासमझ बच्चे रहेंगे या जो नासमझ ड्राइवर रहेगा वो बैक नहीं कर पाएगा, और मैक्सिमम कहीं ना कहीं वो पट्टियां जो बनी हुई हैं वो हिट करेगा, और जिससे कैमरा विजुअल पूरी तरह से उसका क्लिक कर लेगा। और आपको बताने की और नाराज होने की भी जरूरत नहीं, आपको वीडियोस और सर्टिफिकेट के साथ फोटो प्रोवाइड हो जाएगा कि आपने यहाँ गलतियाँ की हैं या इस सेकेंड से आपने ज़्यादा क्रॉस किया। ये टेस्ट का प्रोसेस है। कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए उनको बड़ा एक सहयोग मिलेगा। निश्चित तौर पे आसानी से जो लाइसेंस बनते थे, लाइसेंस में कमी आएगी क्योंकि टेस्टिंग होगा। कोई भी हार्ड चीज़ होती है तो उसमें कठिनाई होती है, उस टेस्ट को पास करने में असुविधा होती है। लोगों में विभाग के प्रति, सेंटर के प्रति नाराज़गी होगी, गार्जियन आएंगे, बच्चे फेल होंगे इस धूप में, गर्मी में, तो उनको लगेगा 3-4 किलोमीटर मैं आ रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर लिया, जो कि आसानी से अभी कर ले रहे हैं। उसको जब वो ब्रेक करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं वो सीखने का प्रयास करेंगे। पहले में ड्राइविंग ट्रेनिंग जो होती थी वो नॉर्मल ऐसे रोडों पे ही ट्रेनिंग देना, गवर्नमेंट उसके लिए परमिट भी जारी करती थी। डेविल कंट्रोल गाड़ी का होना आवश्यक था और बगल में वेल ट्रेंड आपको 5 साल पुराना ड्राइवर होना चाहिए जिसके पास 5 साल पुराना डीएल हो, तो वो टेस्टिंग होती थी, ट्रेनिंग होती थी उस पर। तो कहीं ना कहीं उसमें जो ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीखते थे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता था, लेकिन जो ऐसी गाड़ी सीखने की संख्या थी वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग स्कूल से सीखने वालों से ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तादाद में थी। ट्रेनिंग स्कूल से अगर 5% सीखते हैं तो 95% लोग सेल्फ गाड़ी सीख के ड्राइविंग लाइसेंस बनाते थे। 95% में मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि उसमें 50% के ऊपर लोग मोटरसाइकिल चलाना जानते थे, लेकिन उनको उसके बावजूद भी उनको 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल जाता था। ये टेस्टिंग ट्रैक हर उस पर्सन 100% के लिए है कि आपको टेस्ट से होके गुजरना है। तो अब उस कारण उनको मजबूरी होगा कि मैं ड्राइविंग बाइक के अलावा मैं 4 व्हीलर भी ड्राइविंग स्कूल से सीखूं या फिर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करूं, प्रैक्टिस करने के बाद ही उस पर आऊँ। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर वो सीख के आते हैं तो जल्दीबाजी कम दिखाएंगे, उनके अंदर सुधार निश्चित तौर पे आएगा, रोड एक्सीडेंट निश्चित कम होगा। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर
अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।